तो तमाम गर्क अपने दरवाजे पर खड़ा होकर अपने बेटे को कुछ सीम व ज़र के एवज़ फ़रोख्त करने के सिलसिले में मुतफ़क्किर। तो इसी दौरान एक बिचौलिए की उससे मुलाकात होती है। अरे चौधरी छज्जू मियाँ, सलाम अलैकुम। ये मालेकुम सलाम ठेकेदार, मालेकुम सलाम। अरे चौधरी छज्जू मियाँ, कैसे हंसमुख से नजर आ रहे? क्या कोई लाटरी वाटरी हाथ लग गई है का? भैया ठेकेदार, खुशी की तो बात है ही। हमारे लमडे ने LLB की डिग्री हासिल कर ली, अब उसकी शादी करा दा और ढंग से रिश्ते की तलाश में। थारी नजरों में कोई हो तो बता दीजो। अरे चौधरी छज्जू मियाँ, मगर मुझे भी थारी बात सुनकर बड़ी खुशी हो रही है। अगर मेरी नज़र में कोई रिश्ता होगा तो मैं जरूर बताऊंगा। ठीक है भैया। ठेकेदार आगे चले। यकायक उसकी नज़र गमज़दा पूर्णम अपने दरवाजे पर खड़े हुए कल्लू मियाँ पर पड़ती है, जो अपनी लड़की के लिए मुनासिब रिश्ते की तलाश में है। अरे कल्लू मियाँ, सलाम अलैकुम। अजी वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। अरे कल्लू मियाँ, कैसे गमगीन से नजर आ रहे हो? क्या कोई सदमा है, क्या कोई परेशानी? अरे ठेकेदार भैया, ना तो कोई सदमा है और ना ही कोई परेशानी है। बात असल में यह है कि छोरी जवान हो रही है, उसके लिए ढंके से छोरे की ज़रूरत है। मगर इन लोग बागों की दहेज की डिमांडों ने तो हम जैसे गरीबों का जीना भारी कर रखा। कोई मांगे सफारी और कोई मांगे डीजार। इन्होंने तो हमारी नाक में बिल्कुल दम कर रखा। अरे कल्लू मियाँ, मके मारे जहन में एक ठीक ठाक से रिश्ता है, घबराने की कतई जरूरत ना है। हमारे पड़ोसी चौधरी छज्जू मियाँ, उनके बड़े लड़के ने इसी साल वो जिसमें झूठ से सब मिला दे हैं, क्या हुआ वो? अरे कचहरी में जामे वकालत का कोर्स किया है, लेकिन लमडा बड़ा नेक और रोजी नमाज का पाबंद है और उन्हें भी उसके रिश्ते की तलाश है। अरे ठेकेदार भैया, लोना तो पढ़ा लिखा है, फिर तो उन्हें घनाई माल चाहिएगा। अरे नहीं कल्लू मियाँ, कैसी बात कर रहे हो? मके हमारे पड़ोसी चौधरी छज्जू मियाँ तो बड़े नेक और दीनदार घराने के समझे जावे हैं। मुझे उनसे इस तरह की कोई उम्मीद ना है और मेरा ख्याल तो यूँ है कि वो इस तरह का बिल्कुल कोई मुतालबा कर रहे गई ना। जैसा थम से हो सके मुट्ठी बंद करके अपनी बिटिया को दे देना। चल भैया ठीक है, अगर ऐसा ही बात है जैसा तू कह रहा तो फिर उनसे मिल लियो। मुझसे जो हो सकेगा कोशिश करूँगा मैं। चल ठीक है कल्लू मियाँ, मगर मैं और थम कल चौधरी छज्जू मियाँ के पास ही चलेंगे। ठीक है, ठीक है। अगले दिन ठेकेदार और कल्लू मियाँ चौधरी छज्जू मियाँ के दौलत खाने पर आते हैं। अरे चौधरी छज्जू मियाँ, सलाम अलैकुम। मालेकुम सलाम ठेकेदार, मालेकुम सलाम। ठीक हो? हाँ खैरियत से। अरे चौधरी छज्जू मियाँ, मैं थारे लड़के का मुनासिब सा रिश्ता लेकर आया। ये कल्लू मियाँ मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं और सीधे सीधे बोलने वाले से इंसान हैं और इनकी लड़की बड़ी होनहार और घर के कामकाज में बाकमाल है और बड़ी खूबसूरत है और मेरा ख्याल तो ये है थारे लड़के का रिश्ता इनकी लड़की से मुनासिब रहेगा। हाँ यो बढ़िया ठेकेदार, यो बढ़िया, यो रिश्ता हमें मंजूर है, लेकिन जरा इंगे को तो। अरे थमा तो पता, हमारा लोंडा वकील है, बाहर मुल्क में पड़ा है। थारा दोस्त कल्लू मियाँ कुछ माल वाल भी देगा ना देगा? अरे चौधरी छज्जू मियाँ, मगर थारे को रिश्ता तो मंजूर है ही और रहा माल वाल तो लड़की वाल से जो बन पड़ता है दे ही देना है। कोई अपनी लड़कियों को खाली हाथ थोड़ा ना भेजे। और सुनो, इनके बड़े भाई ने भी अपनी लड़की की शादी की, लगभग 15 लाख का खर्चा हुआ, यूं भी 12-13 लाख में कर ही देंगे। फिर तक कुछ ना कुछ मिलेगा ही। अरे ठेकेदार भैया, हम तो गरीब शरीफ किसान आदमी है, जमीन वमीन बेचकर तो छोरी का ब्याह कर लेंगे और जो कुछ बनेगा दे देंगे। अरे ठेकेदार भैया, तुम ही बताओ, क्या कोई अपनी लड़की खाली हाथ भेजा है क्या? नहीं। अरे चौधरी छज्जू मियाँ, मौका रिश्ता तो पक्का हो ही गया, कुछ मिठाई विठाई तो हो जाए। बेटा चंदू, जरा मिट्टा ठा लीजिए। अरे कद केला भी ले और जल्दी आ जाइए, कद 3 महीने लगा दे। ठीक है बाबा, ठीक है। लो बाबा, लो खाओ समधी जी, खाओ, रिश्ता मुबारक हो। लो खाओ समधी जी। चल भैया ठेकेदार,
अब घर चल के ब्याह की खातिर तैयारी में लगेंगे। चल ठीक है। चौधरी छज्जू मियाँ शादी का कार्ड लेकर मौलाना के पास मदरसे में आते हैं और एक बच्चे से टकराते हैं। हाँ बाबा जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। इसे मदरसे में पढ़ा तू? हाँ जी, मैं इसी मदरसे में पढ़ता हूँ। इस मदरसे में कोई मुनीर नाम का बच्चे पढ़ा हुआ है? हाँ जी, रहते हैं। चलो मैं तुम्हारी मुलाकात मौलाना मुनीर साहब से कराता हूँ। मौलाना मुनीर साहब। सलाम अलैकुम हजरत जी। वालेकुम अस्सलाम। ये बच्चे कैसे इकट्ठे हो रहे हैं? हाँ, बस हमारे मदरसे में बच्चों की अंजुमन इस्लाहुल लिसान का इख्तितामी प्रोग्राम है। हम सब इसी की तगोदों में लगे पड़े हैं। अच्छा जी। जाओ भाई तुम। ठीक है। अरे चौधरी साहब, खैरियत तो है? बड़े खुशमिजाज नजर आ रहे हैं। जे खुशी की तो बात है। वो हमारे लमडे का बियाह और मैं थारे पास कार्ड देने को आया। ले जी लो। अरे चौधरी साहब, कार्ड तो बड़ा कीमती लग रहा है। चे कार्ड कीमती ना, वो बिया भी धूमधाम से करने का था। चौधरी साहब, आपके कार्ड को देखकर और आपकी बातों को सुनकर तो ऐसा मालूम हो रहा है कि आप तो जहेज भी काफी सारा लेंगे। जी ना, बिल्कुल भी ना। मगर थारी और सोचता कतई गलत है। हमने तो कोई चीज मांगी ना। देखो जी, जैसा जमाना चल रहा उसी के हिसाब से उन्होंने खुद जहेज के सामान देने का इरादा करा। हमने तो कोई चीज मांगी ना जी। फिर तो आपकी नकद और कैश से भी जरूर जेब गर्म हुई होगी। ये ज्यादा ना 6-7 लाख रुपए जब हमारे लौंडे की लिखाई पढ़ाई में खर्च हुए, इतने तले ले हैं। अन्य दुनिया तो खूब ले रही जी। अल्लाह अल्लाह, नाऊजुबिल्लाह। क्या दीन से बेदारी है आपकी? आपको मालूम नहीं है कि निकाह तो सिर्फ एक इबादत है। इसको जितना आसान बनाया जाए उतना ही बाइस बरकत है। वल्लाह हम तो आपको इससे पहले बड़ा मुत्तकी और बात समझते थे। आप और आपकी ये इर्सोदमा देखकर हमारे दिल को बड़ी तकलीफ पहुंची है। वल्लाह आप बिल्कुल हरगिज़ ऐसा न करें। आपके लिए ऐसा करना कतई जायज़ नहीं है। ठीक है जी हजरत जी, अब तक जो होगा होगा, आगे को ध्यान रखेंगे। बस तुम हमारी खत्तर दुआ कर दो। जी इंशाअल्लाह। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। फी अमानिल्लाह। अभी चंद साल ही गुजरे थे कि लड़के वाले जहेज की कमी महसूस करने लगे और उस मासूम दोशीज़ा को, जिसको उसके घर वालों ने पाल पोस कर परवान चढ़ाया और लाखों रुपयों का सामान देकर उसको रिश्ता इज़्दिवाजियत के बंधन में बांधकर बड़ी आनो शान और आरजुओं के साथ उसकी डोली सजाई थी, आज उसी मासूम दोशीज़ा को तानो तशनी का निशाना बनाकर टॉर्चर किया जा रहा है। हद तो ये है कि वो शोहर जिसको उस मासूम दोशीज़ा के ऊपर प्यार और मोहब्बत के फूल निछावर करने चाहिए थे, आज वही शोहर उसको आग में झुलसा देने की बातें करता है। आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जिसका बरसों से अंदेशा था। वो संग दिल और सख्त दिल शोहर उस मासूम दोशीज़ा पर तलाक की तीनों गोलियां दाग देता है। ये सुनते ही उस मासूम दोशीज़ा की ज़िंदगी अजीरन बन जाती है, उसका खाना पीना हराम हो जाता है। अल्लाह पाक की ज़मीन अपनी वुसअत के बावजूद उसको तंग नज़र आने लगती है। वो एक तरफ अपने छोटे छोटे बच्चों की फ़िक्र करती है तो दूसरी तरफ उन वालिदैन की फ़िक्र दामनगीर होती है जिन्होंने बड़ी आरजुओं के साथ उसकी डोली सजाई थी। खैर, अब वही हुआ जो होना था। रिश्तेदारियों में चर्चे होने लगे और लोगों की चेमी गोइयाँ सुनकर शोहर अपने किए हुए पर पछताया, तो दूसरी तरफ चौधरी छज्जू मियाँ को भी अफसोस हुआ। चुनांचे इसी सोचो फिक्र में उन्होंने शरीयत का दरवाज़ा खटखटाया और वो अपने लड़के और चंद अहबाब को लेकर हज़रत मुफ्ती साहब की खिदमत में हाजिर हुए। हाँ बाबा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मलकम सलाम बरहमतुल्लाह। और बाबा जी खैरियत से हो? ठीक ठाक। कैसे मदरसे में पढ़ाया तू? हाँ जी, इसी मदरसे में तालीम हासिल करता हूँ।
भैया मुफ्ती साहब के पास जाना है हमें। आइए मैं आपकी हजरत मुफ्ती साहब से मुलाकात कराता हूँ। सलाम अलैकुम हजरत जी। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह बखैर हूँ। आपका क्या हाल है? ऐसा लगता है कि आप बहुत परेशान हैं। जी परेशान तो हैं, हम तो अपनी परेशानी से परेशान है जी। देखो जी कलेजा मुँह को आ रहा, सर में मारा शर्म के झुका जा रहा। तो मैं क्या बता दें, जबान भी लड़खड़ा रही, अब फिर भी तमा बता ही दें। लेकिन अरे ये लफ्ज़ लेकिन क्या भला है? आप लफ्ज़ लेकिन से आगे क्यों नहीं बढ़े? साफ साफ बताओ। पहले आपका ही दुखड़ा सुन लेता हूँ। अगरचे मुझे दीगर काम भी हैं, जगह जगह से आए हुए इस्तिफ्ता के जवाबात भी देने हैं और फतवे भी लिखने हैं। हाँ जी मुफ्ती जी, मुझे फतवा ही चाहिए और मैं फतवे को आया। हाँ अरे चौधरी छज्जू मियाँ, आपका दिमाग आउट तो नहीं हो गया है? पागल तो नहीं हो गए हो? होश में आओ और अपने हालात बताओ कि क्या मसला और क्या परेशानी है। आप कुछ बताओगे तभी तो मैं फतवा दूंगा। हाँ जी मुफ्ती जी, देखो जी दुनिया मुझे चौधरी छज्जू के नाम से जाना है और लोगों के नजरों में मेरी इज्जत वो इतनी बड़ी इतनी बड़ी इतनी बड़ी कि कुछ कह ही न जावे। अरे ये बेटा जो हमारा लोंडा सल्लू, इसने अपनी लुगाई को तलाक देके लोगों में मेरी ऐसी बेइज्जती करवाई कि ना तलाक कटवा दी। अब जी मुफ्ती जी तुम्हें कोई फैसला कर दो जिससे मैं जलील ना हूँ, अन्य मैं तो खुद को गुमनाम कर रहा हूँ। अच्छा चौधरी साहब, पहले आप मुझे ये बतलाइए कि आपके बेटे ने कितनी तलाक़ें दी हैं। उसको मेरे पास लाओ ताकि मैं उससे सही सूरत हाल दरियाफ्त कर सकूं। चल बे चल, सही से चलिए, गुस्से में। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। अरे सल्लू, तुमने अपनी बीवी को कितनी तलाक़ें दी हैं? मुफ्ती साहब, गुस्से के नशे में मैं अपने होश खो बैठा था, फिर मैंने तलाक की 3 गोलियां फायर कर दी। हजरत मुफ्ती साहब मैं बड़ा परेशान और हैरान हूँ। मुफ्ती साहब, बीवी की याद सताती है, बच्चों की फिक्र रातों को जगाती है। हजरत मुफ्ती साहब कोई ऐसा हल निकाल दीजिए और मुझे इस कार मज़ल्लत की दलदल से निकाल दीजिए। 4-5 वोट दे लेता, अरे चौधरी छज्जू मियाँ, आपके बेटे ने तो गज़ब ही कर दिया। बताइए, 3 तलाक़ें दे डाली। अगर तलाक़ें देनी थी तो शरीयत के तरीके पर दे लेते। हजरत मुफ्ती साहब बड़ी चूक हो गई शरीयत से नाश न होने की वजह से। हजरत मुफ्ती साहब अभी मुझे बता दीजिए कि शरीयत के अंदर तलाक देने का क्या तरीका है, ताकि मुफ्ती साहब मैं आइंदा ख्याल रखूं। लेकिन हजरत मुफ्ती साहब फिलहाल मेरे लिए कोई ऐसी सूरत और तरीका निकाल दीजिए, ऐसी सूरत और तरीका निकाल दीजिए और मेरा जो घर उजड़ा हुआ है उसे आबाद करा दीजिए। अब करवा ला आबाद, पहले ना देखना, अब आबाद करवा रहा, आबाद कर दे जी। अच्छा, शरीयत में तलाक का तरीका यह है, पहले देखिए कि हमारी शरीयत जो है वो निहायत आसान और हमदर्द है। उसका कानून है कि जब मियाँ बीवी के माबैन कोई इख्तिलाफ हो जाए और बीवी नाफरमान और बदखसलत हो तो शोहर को चाहिए कि हत्तल इम्कान वो बर्दाश्त करे। लेकिन जब निबाह की कोई सूरत ना हो तो औरत के हैज से पाक होने के बाद एक तलाक दे जिसमें उसने उससे मुलाकात न की हो। लेकिन ये मानना कहाँ जी, एकदम फायरिंग से कर दिया 4-5। अच्छा, या 3 तलाक़ें 3 तोहर में दे, और एक तरीका ये भी है कि एक तोहर में 3 तलाक़ें दे दे। लेकिन सबसे बेहतर तरीका वो पहला तरीका है। अगर आप तरीक़े अव्वल इख्तियार करते तो आज परेशान होने की ज़रूरत नहीं थी, बगैर निकाह के अपनी बीवी से रुजू कर सकते थे। लेकिन फिर भी सल्लू, तुम्हारी सूरत देखकर तुम्हारी हालत पर तरस खाते हुए एक सूरत हमें नजर आ रही है। ये तरस खाने का लायक है यो, इसने छोड़ा अपने आप को तरस खाने का लायक, कहीं भी ना तरस खाने का लायक देखियो।
शर्म होती थी ऐसी करता। लेकिन वो सूरत भी कल आदम ही है। अगर मुफ्ती साहब वो सूरत क्या है जरा जल्दी बतला दीजिए। अच्छा, वो सूरत हलाले की है कि औरत की इद्दत गुजर जाने के बाद उस औरत का निकाह किसी दूसरे शख्स से कर दिया जाए और इत्तिफाक से उसका दूसरा शौहर भी तुम्हारी तरह उसको तलाक दे दे। अब औरत की इद्दत गुजर जाने के बाद तुम उससे दोबारा निकाह कर सकते हो। हाँ, लेकिन ये बात ज़रूरी नहीं कि उसका दूसरा शौहर उसको तलाक दे ही दे, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए शादी की है, ना कि तुम जैसे बेवकूफ़ और नादान की तरह औरतों की ज़िंदगी से खिलवाड़ करने के लिए। ले करवा ले हलाला, मैं तो जा रहा। एहसास हो गया है, गलती हो गई है, मुझे माफ अरे रे कर दीजिए। क्या हो रहा है साथ, मैं तो जा रहा। ले मुझे माफ देखिए चौधरी साहब, अब आपके बेटे को एहसास हो गया है, इसे माफ़ कर दीजिए। अरे होगा तो एहसास, मुझे एहसास हो गया है। तो खटाओ तुझे गले से लगा ले मैं। बस मेरा लमड़ा सुधर गया बेटा। सलाम अलैकुम अजय। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। दोस्तों, ये तफसील जो आपके सामने पेश की गई, ये उस बीमारी और वबा की एक हल्की सी झलक है जो हमारे समाज, मुआशरे और सोसाइटी का एक हिस्सा बनी हुई है, जिसने न जाने कितने घरों को वीरान, लोगों को बर्बाद और वालिदैन को खून के आंसू बहाने पर मजबूर कर दिया है। बस ए इंसान, तुझे अक्ल इस्तेमाल करनी चाहिए, तुझे शऊर और खिरत से काम लेना चाहिए, तुझे अपने अज़ली दुश्मन शैतान लाई को ज़ेर करना होगा